गुरुग्राम से एयर क्वालिटी इंडेक्स सामने आया है, तो वो बताया जा रहा है कि 358 है और गुरुग्राम सेक्टर 51 में 348, रेवाड़ी धारूहेड़ा इलाके में 332 दर्ज किया गया है। पंचकुला सेक्टर 6 में 307 दर्ज किया गया है। बल्लभगढ़ में नाथू कॉलोनी में 302 रिकॉर्ड किया गया है और फरीदाबाद सेक्टर 11 में 283 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। पानीपत में सेक्टर 18 में 283 दर्ज किया गया है और सोनीपत मूथल में AQI 225 दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र में 214 दर्ज किया गया है। यमुनानगर गोविंदपुरा में 208 दर्ज किया गया है। हरियाणा में अलग अलग एरियाज में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हम आपको बता रहे थे और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है, तो कई एरियाज ऐसे भी है जहां 300 से कम भी दर्ज किया गया है। लेकिन ये हवा खराब है। ये हवा, इसको पुअर क्वालिटी में ही माना जाता है और अगर आप इस हवा को इनटेक करते हैं तो आपको इससे नुकसान पहुंचता है। तो अलग अलग जिलों में देखिए किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। गुरुग्राम में 358, रेवाड़ी में 332, पंचकुला में 307, बल्लभगढ़ में 302, फरीदाबाद में 283 AQI रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा और भी जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बताते हैं कि कहां पर क्या हवा की वायु गुणवत्ता आज बताई जा रही है। मोस्टली इलाके ऐसे जहां पर 300 को क्रॉस कर रहा है, तो ये पुअर कैटेगरी में ही माना जाता है, हवा सांस लेने लायक नहीं होती। पानीपत में 283, सोनीपत में 225 रिकॉर्ड हुआ है। कुरुक्षेत्र में 214, यमुनानगर में 208 और कैथल में 178 रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि राजधानी के मुताबिक कम है, लेकिन 200 के पार एयर क्वालिटी खराब ही मानी जाती है। ऊपर से इतना घना कोहरा और ये धुंध, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनते हैं जिसको जब आप इनटेक करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसी वजह से कई लोगों को गले में खराश जैसी शिकायतों का सामना वो कर रहे हैं और साथ ही साथ आंखों में जलन हो रही है, उन्हें ड्राइनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है कई लोगों को। तो प्रदूषण की ये स्थिति परेशान ही कर रही है, लेकिन प्रदूषण के साथ साथ कोहरा भी ट्रिपल मार बन के उभरता नजर आ रहा है। कोहरा काफी ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत जगहों पर तो शून्य के बराबर है, कई जगहों पर 10 से 20 मीटर की विजिबिलिटी सिर्फ नजर आती है, काफी कम विजिबिलिटी, और इस वजह से वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बार बार यही अपील की जाती है कि आप अपने स्पीड पर नियंत्रण रखें, धीमे चलें, ओवर स्पीडिंग करने की कोशिश ना करें, अपनी गाड़ियों की सभी लाइटों को जलाकर रखें। इससे आने जाने वाले लोगों को भी अंदाज़ा रहेगा कि कोई वाहन सड़क पर है। हालांकि जो लोग सड़क के साइड में अपने वाहन को रोककर खड़े हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये कि अगर आप फॉग के बीच में सड़क के साइड में खड़े हो रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ियों की लाइट ऑन रखनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट मेन रोड पर चलने वाले बाकी लोगों को ये अंदाज़ा लग सके, वाहन चालकों को अंदाज़ा लग सके कि इस सड़क पर कोई गाड़ी, कोई वाहन ऑलरेडी पहले से खड़ा है। प्रचंड ठंड, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सिरसा से विजय कुमार लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और भिवानी से नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए पहले आपको सिरसा ही हम लिए चलते हैं। विजय कनेक्टेड है वहां से। विजय, क्या हालात वहां पर आप देख पा रहे हैं? प्रदूषण तो है ही, दूसरी तरफ शीतलहर चल रही है और कोहरे की भी मार अब पब्लिक पर पड़ेगी। बिल्कुल, दिसंबर महीने का आखिरी दिन है और ऐसे में पिछले कई दिनों से जो ठंड का कोहराम देखने को मिल रहा है। हालांकि सड़क हादसे भी इस कोहरे की वजह से काफी हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि अगर पूरे शहर में या गाँव में घना कोहरा होता है तो अपने वाहनों पर फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि सामने से आने वाला वाहन उनको साफ तौर पर दिखाई दे सके और सड़क हादसों से बचा जा सके। इसके साथ ही ठंड को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर ठंड पड़ती है, रात में भी ठंड पड़ती है, तो ऐसे में लोगों को पूरी तरह से अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढककर अपने बाजार में अपने कामकाज के लिए निकलना चाहिए, ताकि ठंड से बचाव किया जा सके। आपको बता दूं कि अगले कुछ दिनों तक भी सिरसा जिला के आसपास घना कोहरा और ठंड का जो है सितम वो रहने वाला है। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों में भी सिरसा वासियों के लिए काफी मुश्किल भर दिन रहने वाले हैं, क्योंकि ठंड का कोहराम लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर
हालांकि जो है रोडवेज डिपार्टमेंट द्वारा भी अपनी तरफ से हिदायत जारी की गई है कि अगर कोहरा होता है तो अपनी जो बसों का जो है उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सके और निर्धारित स्पीड पर ही चलाया जा सके ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। जी लौटेंगे विजय, आपके पास बने रहिए आप। नवीन, अब आपका रुख करते हुए भिवानी की क्या स्थिति है आज? मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान है? बताना चाहूंगा सुबह से ही तेज हवा चल रही है और धुंध भी काफी पड़ रही है। धुंध का जो चादर है वो चारों तरफ से लपेटी हुई है। जो लोग हैं उनको आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चे खास करके सुबह से स्कूल जाते हैं। हालांकि साल का आखिरी दिन है तो आज उनको स्कूल जाना है। कल 1 जनवरी से और 15 जनवरी तक छुट्टियां शिक्षा विभाग द्वारा घोषित कर दी गई है, लेकिन आज कहीं न कहीं जाना पड़ रहा है। जो ऑफिस में जाने वाले जो लोग हैं उन्हें भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सुबह सुबह धुंध है और एक तरफ जो धुंध है, एक तरफ जो AQI है जो लगातार बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। 200 के आसपास भिवानी का AQI है। तो बड़े बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, सांस लेने प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन होती है। और वहीं जो आने जाने में जो वाहनों का आपस में कहीं न कहीं पूरा हरियाणा प्रदेश की बात करें या भिवानी की बात करें तो आए दिन रोज एक्सीडेंट सुनने को मिल रहे हैं। कहीं न कहीं रोड हादसे भी ज्यादा धुंध की वजह से बढ़े हैं। मौसम विभाग का साफ कहना कि आने वाले पूरे जनवरी के महीने ठंड पड़ेगी और धुंध का कहर भी लगातार जारी रहेगा। और उनका साफ कहना है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उनका भी साफ कहना है कि जो लोग हैं शाम सुबह गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकले, जरूरी काम से ही बाहर, क्योंकि 12 बजे के आसपास धूप निकल जाती है तेज। हालांकि अभी जो भिवानी की बात करें तो आजकल तेज धूप देखने को जरूर मिल रही है 12 बजे के बाद, और 3-4 बजे तक धूप रहती है। उसके बाद फिर वही जो है कोहरा और ठंड की शुरुआत हो जाती है। कल शाम की बात करें तो कल शाम को धुंध आ गई थी, जिसकी वजह से जो आने जाने वाले जो वाहन है उनकी जो गति कहीं न कहीं धीमी हो रही है, विजिबिलिटी ना बराबर है। मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हो कि जो साधन आ जा रहे हैं काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जो लोग हैं परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। AQI की अगर बात करें, भिवानी की बात करें तो 200 के आसपास यहाँ पे है। हमने नगर परिषद से भी बातचीत की है, जो वहाँ पे उनसे बातचीत का साफ कहना कि हम जो है जहाँ पर जरूरत होती है वहां पर हम फॉगिंग भी कर रहे हैं। जो AQI को लगातार हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी है कि जो AQI है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं तो इस बीच से जो लोग परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो धुंध का कहर है और एक तरफ जो AQI का कहर है, कहीं लोगों से इसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ रहा है। जी लौटते नवीन आपके पास एक बार फिर से सिरसा में विजय का रुख करते हुए। विजय, तमाम परेशानियां हैं, इसके बीच में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए क्या वो पुख्ता रूप से नजर आती हैं सिरसा में? बिल्कुल, घने कोहरे और ठंड के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा आम लोगों के लिए, जो लोग बाहर से सिरसा जिला में आते हैं उनके लिए बकायदा रैन बसेरा की व्यवस्था की हुई है। हालांकि बस स्टैंड के बाहर भी एक जो सरकारी बस जिसको अल्टरनेट के तौर पर रैन बसेरा भी कहा जा सकता है, तो उसकी भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जो रात्रि में जो लोग यहाँ स्टेशन पर या दूसरी जगहों पर सोने का प्रयास करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ढूंढ कर रैन बसेरा में बकायदा भेजा जाता है। उनके लिए बकायदा सारी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। गर्म पानी की व्यवस्था भी वहाँ की हुई है और रजाई की, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ऐसे में रजाई की खास जरूरत पड़ती है, तो रजाई की व्यवस्था भी रखी है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर एडवाइजरी भी जारी की है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम से सिरसा जिला में आता है, उसको ठहरने की उसको जगह नहीं मिल पाती तो रैन बसेरा में उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था भी की गई है। जी लौटते हैं आपके पास वापस। नवीन, आपकी जहां मौजूदगी, क्या वहां पर प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थाएं पुख्ता रूप से की गई है? विंटर एक्शन प्लान इस बार का जो बनाया गया, क्या उस पर अमल किया जा रहा है? बता रहा हूँ, भिवानी में 3 जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पे जो भी यात्री रात को आता जाता है उसके लिए व्यवस्था की गई है। अच्छी व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था हो या रजाई की व्यवस्था हो, तो अच्छी व्यवस्था वहाँ पे देखने को मिली है। रेड क्रॉस में भिवानी में बनाई गई है, वहीं बस स्टैंड के पास बनाई गई है। तो भिवानी में ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन इस ठंड के मौसम लेकर जागरूक नहीं है, वो लोगों को भी जागरूक कर रहा है। तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन AQI के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। AQI कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, लेकिन धुंध भी कहीं ना कहीं जो लोगों पे अपना कहर बरपा रही है। अगर धुंध की जो किसान है वो खुश जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे में गेहूं की जो फसल अब चल रही है, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं जो धुंध पड़ रही है, जितनी धुंध पड़ेगी, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब जितनी धुंध पड़ेगी उतनी मुझे जो गेहूं के लिए काफी असरदार फैसले होगी। बम्पर जो गेहूं की फसल भिवानी में देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गेहूं में इस समय जितनी बारिश की जरूरत है या फिर पानी की जरूरत है, कहीं ना कहीं जो धुंध है वो उनकी जो पूर्ति जरूर कर रही है। जो लोग हैं, जो किसान है, वो खुद जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके विपरीत जो लोग हैं, आम जन है, वो इस धुंध या फिर AQI से परेशान जरूर नजर आ रहा है। जी
शुक्रिया आप सभी का सारी जानकारियों के लिए। तो स्थिति क्या है हरियाणा में, देखिए भिवानी और सिरसा की हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे। एक तरफ फॉग है, एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ शीतलहर है और अब पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने लगी है। तो इसके बाद स्थिति और ज्यादा खराब भी होने वाली है, यानी कि तापमान और ज्यादा कम होने वाला है, शीतलहर और तेजी से चलने वाली है और ठंड के बीच में आपको ज्यादा रहना होगा।